अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। ना तो चीन और पाकिस्तान का याराना कल परसों का है और ना ही तुर्क पाकिस्तान भाईचारा आजकल का है, बल्कि खुदा ने जब चीन और पाकिस्तान को वजूद बख्शा था उसी वक्त पाकिस्तान के चीन पर किए गए एक एहसान ने इस दोस्ताने के जज्बात को जन्म दिया था। जब सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा और वजीर आजम फेरोज खान के दौर से कुछ पहले एक वाकया पेश आया था, जिसके बारे में आप चाहेंगे तो किसी और वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा भी आज का नहीं बल्कि मुसलमानों की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी और उसकी दास्तान अर्तगल से शुरू होकर अर्तगल पर ही खत्म हो गई थी। और इस बीच सल्तनत उस्मानिया पर 36 मुख्तलिफ शहंशाह गुजरे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर 1000 साल हुक्मरानी करने वाले 32 सुल्तान, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से सुल्तान शाहजहां, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर, सुल्तान फतेह अली टीपू और आखिरकार इब्राहिम लोदी अलगर्ज, सभी हिंदुस्तानी सुल्तान तुर्क सल्तनत से इत्तेहाद और भाईचारे में रहे और ये भाईचारा अवामी सतह पर भी इंतहाई जबरदस्त रहा, जो कि कुर्बानियों और मोहब्बत की एक तवील दास्तान है। लेकिन अब दौरे हाजिर में पाकिस्तान का चीन और तुर्की, यहाँ तक कि मलेशिया और अजरबैजान के साथ सिफारती और मुआशी इत्तेहाद अब जैसे जैसे एक बड़े फौजी और जंगी इत्तेहाद में बदल रहा है और इन तमाम मुल्कों की तकरीबन 1 करोड़ के लगभग मुसल्लह अफवाज के मजबूत इत्तेहाद से जहाँ एक तरफ अमरीका, इसराइल और इसके प्यादों का सांस फूल रहा है, वहां भारत माता और उसकी हिंदुत्व सेना का भी इस इत्तेहाद की गूंज और इसके खौफ से रंग पीला पड़ता जा रहा है। और भारत माता की हिंदुत्व सेना और कट्टरबंदी सरकार को जहां एक तरफ इस इत्तेहाद से गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, वहां इस इत्तेहाद की दहशत ने उसे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। और इसका ताजा सबूत भारत के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नलों और तज्जियाकारों ने हालिया दिनों में यूनान में गिड़गिड़ा कर दिया है, जिस वफ्द की क़ियादत भारतीय सेना के जनरल जीडी बख्शी कर रहे थे। जी हाँ, ये वही जीडी बख्शी हैं जो खुद तो 1965 की जंग में जनरल टिक्का के हाथों चविंडा में भारतीय सेना पर ढाई हुई कयामत से फरार हो गया, मगर उसका भाई रमन बख्शी पाकिस्तानी जनरल टिक्का की ताकत और उसकी हैबत की ताब न लाते हुए इस जहान फानी से कूच कर गया और जनरल टिक्का के गैज़ो गजब का शिकार हो गया। और बाद में कारगिल में जीडी बख्शी जनरल परवेज मुशर्रफ के हत्थे चढ़ गया और बची कुशी कसर परवेज मुशर्रफ ने उसके दामाद को ठिकाने लगाकर और जनरल बख्शी को सरेआम जलील करके पूरी कर दी। और आज उसी जनरल जीडी बख्शी ने सारे दिल जलों की बारात लेकर यूनान में पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इत्तेहाद के खौफ से जो गुल खिलाए हैं वो भी मुलाहिजा फरमा लीजिए, क्योंकि वो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। और आखिर में इस वफ्द की जलालत भी आपको बताऊंगा। और तो और यूनानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पागलपन के दौरों में इस शख्स ने उल्टा यूनान की हुकूमत और यूनानी कौम की तौहीन कर डाली और उनकी तहकीर कर बैठा, जिस पर यूनानी अवाम ने इसको अपनी लानतों का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर इसको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। इस गोबरखोर को यूनानी मीडिया के साथ वो इंटरव्यू जो कि यूरो एशियन टाइम्स में पूरा छपा है, उसमें इसकी बातों से साफ पता चलता है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के फौजी, सिफारती और मुआशी इत्तेहाद ने इसको किस कदर जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। हिंदुस्तानी वफ्द की क़ियादत करने वाले इस जनरल जीडी बख्शी नामी दुखियारी ने
यूनान से कहा कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की इन तीनों मुल्कों पर दुनिया को अपने सामने झुकाने और सरनिगू करने का जुनून सवार हो चुका है और दुनिया में बिलखुसूस यूरोप इनके निशाने पर है। और इसका सबूत अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में इन तीनों मुल्कों ने दिया है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने अजरबैजान को पहले ताकतवर बनाया और फिर उसके साथ मिलकर आर्मीनिया का जो हाल किया वो दुनिया के सामने है। इसने मजीद कहा कि तुर्क सदर तैयब उर्दगान तो मुसलमानों का खलीफा बनने के चक्कर में है और वो अलल ऐलान जंगजुओं को लीबिया, शाम, आर्मीनिया और अजरबैजान के मुतनाज़ा इलाकों नागोर्नो कराबाग और यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर भेज रहा है और कोई भी तुर्की को पूछने वाला नहीं, कोई उसे लगाम डालने वाला नहीं। तुर्क सदर सरेआम फ्रांसीसी सदर को संगीन नतीजों की धमकी देता है और दुनिया बिलखुसूस यूरोप तमाशा देखता है। उधर चीन और पाकिस्तान अजरबैजान को असलहे के अंबार लगाकर दे रहे हैं और अजरबैजान को यूरोप के अंदर एक आसमानी आफत बनाकर यूरोप के सर पर सवार करने पर तुले हुए हैं। इस जनरल ने मजीद ये कहा कि हम यूरोपीय यूनियन को बारहा बता चुके हैं कि अगर तुर्की और पाकिस्तान का रास्ता न रोका गया तो यूरोपीय यूनियन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन हमारे बारहा इंतबा जारी करने पर भी यूरोपीय यूनियन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को चीन की फौजी ताकत और आलमी हैसियत से डर लगता है और पाकिस्तान की एटमी हथियारों की ताकत भी उसके सामने तशवीश का बाइस बने हुए हैं। लिहाजा अब वक्त आन पहुंचा है कि यूनान अपने मुस्तकबिल का फैसला करे और भारत और यूनान हाथों में हाथ डालकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की का रास्ता रोकें। यूनान की समुद्री फौज को भारत के साथ जल्द अज जल्द बहरी जंगी मशकें करनी चाहिए और दिफाई मैदान में बड़े और मौसर माहिदे करने चाहिए। भारत ने दिफाई मैदान में बहुत तरक्की की है, यूनान उससे फायदा भी उठा सकता है। जरा गौर फरमाएं, यूनान जो खुद यूरोप में रहता है तो भला यूनान क्या यूरोप के अंदर रहकर यूरोप से आला टेक्नोलॉजी के हथियार हासिल नहीं कर सकता जो उसे अब भारत जैसे मुल्क की जरूरत पड़ने वाली है। नाजरीन, ये जनरल जीडी बख्शी अगर यहाँ तक ही बोल लेता तो ठीक था, लेकिन आखिर में इसने वो बात कर दी कि जिसके बाद यूनानी अवाम ने इस पर थू थू करना शुरू कर दी। जीडी बख्शी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान यूरोप को फतह करने के सपने सजाकर अजरबैजान और तुर्की के रास्ते यूरोप की चार दीवारी में घुस आए हैं और अब उन्होंने यूरोप को तस्खीर करने की जिद ठान ली है। लिहाजा अगर वक्त से पहले यूनान ने हमारे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ फैसला नहीं लिया और भारत के हाथों में हाथ डालकर ठोस इक़दाम नहीं उठाए तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब यूनान को भी आर्मीनिया की तरह चीन और पाकिस्तान और तुर्की की बनाई हुई चक्की में पिसना होगा और यूनान खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखेगा। इस बयान के बाद यूनानी मीडिया और अवाम ने सोशल मीडिया पर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस जनरल को जहनी मरीज करार देते हुए इस पर बरस पड़े। लेकिन यूनानी अवाम का और मीडिया का ये मौक़िफ़ था कि यूनान की तुर्की के साथ बिलाशुबा दुश्मनी है और ताल्लुकात हमेशा खराब रहते हैं, चाहे वो साइप्रस के मामले पर हो या समंदरी हुदूद के मामले पर। मुख्तलिफ तनाज़ात तुर्की और यूनान के दरमियान पाए जाते हैं, लेकिन न तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और न ही चीन हमारा दुश्मन है और न ही चीन और पाकिस्तान ने कभी हमें दुश्मनी के लक़ब से पुकारा है। यूनानी कौम एक अजीम कौम है और उसे चक्की और जंजीरों जैसे अल्फाज से डराने और उसकी तहकीर करने का किसी को हक नहीं है। यूनानी अवाम के इस रद्द-ए-अमल पर जो उन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिया, इससे भारतीय वफ्द को निहायत शर्मिंदगी और खफगी का सामना करना पड़ा। लेकिन नाजरीन मोहतरम, मैं भारतीय सेना के इस जनरल की हालत और जहनी तवाज़ुन को समझ सकता हूँ। भारतीय सेना के इस जनरल ने पाकिस्तान, तुर्की और चीन के हाथों आर्मीनिया की चमड़ी लाल होते देखकर बदहवासी में ये बयान तो दे दिए हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के कश्मीर पर खुल्लम
खुला बयानात और इरादों ने भारत की हिंदुत्व सेना और सरकार की रातों की नींद और दिन का सुकून छीना हुआ है। और दूसरी तरफ चीन ने जहां भारतीय इलाकों पर कब्जा करके आबादकारी भी शुरू कर रखी है और मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में भी चीन की फौज आकर बैठ गई है और 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ रही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहदों पर खड़ी फौज भी भारत माता के सैनिकों की पूरी तरह तवाज़ो और सेवा करने में कोई कंजूसी से काम नहीं ले रही, इन तमाम तर अवामिल ने भारत माता को अपने वजूद के हवाले से वहमो गुमान के समंदर में गोते खाने पर मजबूर कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो रूस के पांव पकड़े अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए या फिर यूनान की चौखट पर जाकर अपना माथा टेक दे। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद से मिलने वाले दर्द और गम ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इस भारतीय जनरल की अगरचे यूनानी अवाम ने खूब सेवा की है, ताहम मैं इन मौसूफ को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान, यहाँ तक कि अब रूस और शमाली कोरिया, ये ब्लॉक या इत्तेहाद अब एक ऐसी सच्चाई बनती जा रही है जिसको यूनान में बैठकर तो क्या आसमान पर बैठकर भी अगर कोई फरियाद करे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। और ये इत्तेहाद अब एक चढ़ता सूरज है जिसे सलाम करना ही होगा। ना तो यूनान के बस की बात है और ना ही अब अमेरिका के बस की बात रही है कि इन फौजी ताकतों का रास्ता रोक सके। बिलखुसूस सीपैक के तैयार होने के बाद दुनिया के 75% मुल्क इस इत्तेहाद की जद में होंगे। चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का दोस्ताना इत्तेहाद जिंदाबाद पाइंदाबाद।